हाँ, ये बात सत्य है कि सारा बांझ है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपकी निर्बलता, आपका अज्ञानता, परमेश्वर चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। अगर परमेश्वर की योजना में हम हैं, वो चट्टान से पानी निकाल सकता है। सारा की क्या बात है। सो परमेश्वर ने इब्राहिम को ये कंफर्म करके दे दिया, सुनिश्चित करके दे दिया कि बेटा तू अब अपनी समझ का सहारा मत लेना, क्योंकि अब तू इब्राहिम बन गया है। और उसे ये पक्के रूप में बता दिया कि तेरे और सारा के जरिए ही पुत्र उत्पन्न होगा। इन बातों को सुनकर इब्राहिम की क्या प्रतिक्रिया हुई, चलिए उसे देखते हैं और आगे का अध्ययन करते हैं। उत्पत्ति 17 अध्याय 17 वचन। तब इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और अपने मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगा, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। और इस 17 वचन के अंत में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब्राहम के मन में एक प्रश्न आया। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के विषय में कहा, अब्राहम हंसा नहीं और उसके मन में कोई प्रश्न नहीं आया, लेकिन जब सारा के विषय में कहा तो अब्राहम हंसता है और उसके मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं, क्योंकि सारा की उम्र 90 वर्ष की हो गई है और वो 100 वर्ष का होने वाला है। दोनों की उम्र में 10 साल का अंतर है। 90 साल की स्त्री और वो भी बांझ स्त्री। मैं और आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि इब्राहिम का हंसना और मन में ये विचार करना लाजिम है। मैं और आप भी ऐसी अवस्था, ऐसी परिस्थिति में जरूर हंसेंगे और मन में सोचेंगे, और कई बार ऐसा हम करते भी हैं। छोटी छोटी बातों के लिए तो हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बातों के लिए विश्वास करना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है और हम अपनी कोशिशों को करना शुरू कर देते हैं, जैसे इब्राहिम ने और सारा ने 16 अध्याय में किया था। अब 17 अध्याय के अंदर परमेश्वर ने सारा के नाम को लेकर साफ साफ शब्दों में कह दिया, साफ साफ शब्दों में बता दिया। 18 वचन के अंदर बड़ी उम्दा और बड़ी गहरी बात है। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 17 अध्याय 18 वचन। और इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। थक गया सुन सुनकर कि तुझसे एक जाति उत्पन्न होगी, तुझसे एक जाति उत्पन्न होगी। इब्राहिम मन में सोच रहा है कि प्रभु तेरी वाचा को, तेरी प्रतिज्ञाओं को, तेरे बातों को पूरा करने का मैंने प्रबंध कर लिया। मैंने एक पुत्र को उत्पन्न कर लिया, उसका नाम इश्माएल है, और वो इश्माएल तेरे दृष्टि में बनाए रखना, बस इतना ही बहुत है। और उससे जो वंश उत्पन्न होगा वो भी इब्राहिम का ही वंश होगा। परंतु परमेश्वर ने साफ शब्दों में कहा है हाजिरा को कि तेरा पुत्र और तेरा वंश, हाजिरा का वंश, इश्माएल से हाजिरा का वंश आगे बढ़ेगा, लेकिन इब्राहिम और सारा से जो पुत्र उत्पन्न होगा उससे इब्राहिम का वंश आगे बढ़ेगा। जब इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा कि इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, तब परमेश्वर ने इब्राहिम से क्या कहा, आइए हम उसे देखते हैं। 19 वचन। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होंगी। परमेश्वर यहां इब्राहिम के बातों का जवाब नहीं दे रहा है, परंतु परमेश्वर अपनी कही हुई वाचा को दोहरा रहा है और उस वाचा को और भी पुख्ता कर रहा है, और इब्राहिम से कह रहा है कि तेरे और सारा से एक पुत्र ही उत्पन्न होगा और उसका नाम तो इसहाक रखना, और जो वाचा मैंने तेरे साथ बांधी है वही वाचा इसहाक के वंश के साथ मैं पूरा करूंगा। 20वां वचन। और इश्माएल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फुलाऊंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। 21 वचन। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होने वाला। अब परमेश्वर इब्राहिम से साफ शब्दों में बात कर रहे हैं और अपने योजनाओं को खुलकर बता रहे हैं, क्योंकि इब्राहिम परमेश्वर की बातों को समझ ही नहीं पा रहा, उसकी गहराई को नहीं समझ पा रहा कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। सो परमेश्वर पिता ने अद्भुत रीति से कहा, इश्माएल को तो मैं आशीष दूंगा, लेकिन वहां उसने कहा परंतु मेरी वाचा इसहाक के साथ बंधी रहेगी, जो आने वाले नियुक्त समय में वो उत्पन्न होगा। परमेश्वर ने सारा और इब्राहिम से, या यूं कहें इब्राहिम और सारा से
उत्पन्न होने वाले बेटे का समय नियुक्त करके रखा है। परमेश्वर देख रहा था, परमेश्वर इंतजार कर रहा था कि इब्राहिम जब 100 वर्ष का होगा और सारा 90 वर्ष की होंगी, तब वो उससे एक पुत्र को उत्पन्न करेगा और वहां से एक जाति उत्पन्न होगी जो आने वाले उन वंश के लिए और सारी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के लिए विश्वास करने के लिए एक अनुग्रह का वचन होगा। हम जानते हैं 90 वर्ष की स्त्री से संतान उत्पन्न हो नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं वो जरूर करेगा। हम आगे के अध्ययन में देखेंगे और देखते हैं परमेश्वर इब्राहिम से आगे क्या बातचीत कर रहे हैं। 22 वचन, महत्वपूर्ण वचन। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। 19, 20 और 21 वचन। और उसके बाद जब 22 वचन आया तो साफ शब्दों में लिखा है परमेश्वर ने इब्राहिम से बात करना बंद कर दिया। परमेश्वर उससे बात कर रहे थे सारा को लेकर। इब्राहिम हंस रहा था, मन ही मन में सोच रहा था और परमेश्वर को बतला रहा है कि इश्माएल तेरे दृष्टि में बना रहे। यही बहुत है, यही बहुत है। परमेश्वर ने अपनी बातों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को इब्राहिम के सामने रखकर बातें करनी बंद कर दी। जब हम परमेश्वर की बातों को समझते ही नहीं, जब परमेश्वर बार बार अपने दासों के माध्यम से, अपने वचन के माध्यम से, कई तरह से परमेश्वर स्वप्न के दर्शन के द्वारा लोगों को, नबियों को भेज भेज कर जब हमसे बातें करता है और अपने गुड़ और रहस्य भरी बातों को जब वो हमें समझाना चाहता है और हम नहीं समझ पाते, परमेश्वर हमसे बात करना बंद कर देता है। जब हम परमेश्वर की बातों का उल्टा अर्थ लगाते, हमें सुनना है परमेश्वर क्या कह रहे हैं, हमें समझना है परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं और उस पर विश्वास करना है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इब्राहिम के लिए बड़ी दुखदाई बात है कि परमेश्वर ने उससे बातें करना बंद कर दिया। परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं? हम दुखी होते हैं, तकलीफ में होते हैं, उसके वचन के जरिए वो अपने सांत्वना भरे हुए वचन को हम तक पहुंचाते हैं, अपने शब्दों को पहुंचाते हैं। हमें बड़ी तसल्ली मिलती है, बड़ी हिम्मत आती है। लेकिन जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, ऐसे वचन जो हमें शांति दे, हमारे हौसले को बढ़ाए, हमें सामर्थ्य, ऐसे वचन जब परमेश्वर की ओर से आना बंद हो जाते हैं तो हमें समझ लेना है परमेश्वर ने हमसे बातें करना बंद कर दिया है। और ये बात उत्पत्ति 17:22 को हम लोग देख रहे हैं। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। 23 वचन, तब इब्राहिम ने अपने पुत्र इश्माएल को और उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे और जितने उसके रुपए से मोल लिए गए थे, निदान उसके घर में जितने पुरुष थे, उन सबों को लेके उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खलड़ी का खतना किया। 24 वचन, जब इब्राहिम की खलड़ी का खतना हुआ तब वह 99 वर्ष का था। 25 वचन, और जब उसके पुत्र इश्माएल की खलड़ी का खतना हुआ तब वह 13 वर्ष का था। 26 वचन, इब्राहिम और उसके पुत्र इश्माएल दोनों का खतना एक ही दिन हुआ। 27 वचन, और उसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए तथा जो उसके हाथ से मोल लिए गए थे, सबका खतना उसके साथ ही हुआ। जब परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें करनी बंद कर दी और वो उसके पास से चला गया, तब इब्राहिम ने भी कोई बात नहीं की, परंतु उसने उसकी आज्ञा का पालन किया। अजीजों, आज यही समय मेरे और आपके जीवन का है। हमें एक बार अपने जीवन को देखना है कि क्या हमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, उसकी बातों को मन लगाकर सुना, उसे समझा, या हमने इब्राहिम की ही तरह परमेश्वर से वाद विवाद किया, या परमेश्वर को हमने ज्ञान देने की कोशिश की कि परमेश्वर तू ऐसा कर, तब हमारा जीवन में बहुत अच्छा होगा। जैसे परमेश्वर हमारे विषय में कुछ भी नहीं जानता, वो सब जानता है। हमारा भूतकाल, हमारा वर्तमान काल, हमारा भविष्य काल उसके नजरों के सामने है, उससे कुछ भी नहीं छिपा। पर जब परमेश्वर किसी कार्य को करता है और नहीं करता, उन कार्यों में एक बड़ा भेद है। पर एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि जो कुछ भी परमेश्वर करता है हमारी भलाई के लिए ही करता है, हमारी बुराई के लिए कुछ भी नहीं करता। अगर इब्राहिम के घर में अब तक इसहाक का जन्म नहीं हुआ है तो वो इब्राहिम और सारा के लिए बड़ी भलाई की बात है। और भलाई ये है कि इन दोनों के जीवनों की इस गवाही को देखकर मेरा विश्वास बढ़ता है, आपका विश्वास बढ़ता है। आप नहीं जानते कि आपके दुख, दर्द, आपकी तकलीफ, आपकी कमियां, आपकी घटियां जो प्रार्थना करने के बाद में भी परमेश्वर पूरा नहीं कर रहा, वो परमेश्वर उससे पूरा क्यों नहीं कर रहा, मैं और आप नहीं समझ पा रहे। हमें समझना है कि वो जो कुछ भी कर रहा है मेरे और आपके लिए भला कर रहा है
और उस पर विश्वास रख के अपने कदम को आगे बढ़ाना है, विश्वास के कदम को बढ़ाना है। इब्राहिम ने भी कुछ नहीं कहा, आज्ञा का पालन किया। आज आपको भी कुछ नहीं कहना है, आज्ञा का पालन करना है।